देश का सबसे बड़ा कोल घोटाला अब सामने आ गया और ये कोल घोटाला एक शख्स के इर्द गिर्द है। उस शख्स का नाम है अडानी, गौतम अडानी। जी हां, ये एक रिपोर्ट में सामने आया है कि किस तरह से अडानी ने 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। सस्ते विदेशी कोयले को 4 गुना कीमत पर बेचा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सबसे बड़ा कोल घोटाला अब सामने आ गया है। किस तरह से अडानी ने हिंदुस्तान में बिजली की कीमत को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को मुनाफा देने के लिए कोयले को दुगनी और 4 गुनी कीमत पर बढ़ाकर बेचा है। अब ये खुलासा सामने के आने के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अडानी को फायदा पहुंचाने में किस किस का साथ है और किसने किस तरह से अडानी को मदद पहुंचाई। ओवर इनवॉइसिंग के जरिए अडानी ने जो खेल खेला है उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली भी। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक बेहद ही गंभीर खुलासा किया है कि किस तरह से अडानी हिंदुस्तान में बिजली की कीमत को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा खेल कर रहा था। अडानी ग्रुप पर एक नई मुश्किल आ गई है। अब कोल इंपोर्ट में ओवर इनवॉइसिंग के आरोप लगे हैं अडानी पर। कोयले के दाम 56% गिरे, लेकिन अडानी कोल डिवीजन का प्रॉफिट 46% बढ़ गया। जिस चीज को वो डील कर रहे थे उसकी कीमत बाजार में गिर रही थी, लेकिन अडानी की कीमत बढ़ रही थी। अडानी का कोयला कुछ अलग किस्म का था, दुनिया के कोयलों से अलग। अडानी के कोयले का रंग दुनिया के दूसरे कोयले के रंग से ज्यादा काला था शायद। इसलिए तो जहां कोयले की कीमत 56% गिर रही थी, लेकिन अडानी के कोयले की कीमत 46% बढ़ रही थी। मनमोहन सिंह सरकार पर फर्जी कोयला घोटाले का आरोप लगाकर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने उसी कोयले का खेल खेला, सिर्फ गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश का सिंगरौली कोल ब्लॉक इसका एग्जाम्पल भी है। मार्च और सितंबर 2021 में इस ब्लॉक की 2 बार नीलामी हुई। पहली बार किसी अनजान शख्स ने बोली लगाई, दूसरी बार अडानी अकेले खड़े मिले। दोनों बार बोली निरस्त होने के बाद सत्ता ने गजब खेल खेला। उसने एक एम्पावर्ड कमेटी से फैसला ले लिया। कमेटी ने तमाम नियम और कानूनों को ताक पर रखकर अडानी को खदान सौंप दी। इस मनमाने रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले के रूप में परिभाषित किया था 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद यह सब होता रहा बेहद खामोशी के साथ। सब कुछ होता हुआ देखते हुए भी सब खामोश रहे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी पर इस बार कोयले आयात में दुगने दाम बढ़ाने के घोटाले का बम फोड़ दिया। उसने लाखों भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसाय को बिजली के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि कोयले की कीमत ज्यादा अडानी को मिली है। कोयला महंगा तो बिजली महंगी, इसी फॉर्मूले पर लोगों को बिजली तो महंगी मिल रही है, लेकिन यह कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि बिजली महंगी क्यों हो गई। लंदन का एक बेहद ही प्रतिष्ठित अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, इसने लंबी चौड़ी रिपोर्ट साझा की है। अडानी कोयला आयात का रहस्य, इस पर सभी खामोश हैं। कीमत बढ़ाकर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी जो देश का सबसे बड़ा निजी कोयला आयातक है, ईंधन की लागत बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से लाखों उपभोक्ता और जो कमर्शियल बिजली है उसकी कीमत बढ़ी है। सीमा शुल्क रिकॉर्ड के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर राजनीतिक तौर से अडानी जुड़े हुए हैं। बाजार में अडानी का दबदबा है। बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर अरबों डॉलर का कोयला आयात किया गया। लंबे वक्त से ये तमाम चीजें चली आ रही थी। एक लंबा चौड़ा डाटा है जिस पर रिसर्च की गई और इसमें पाया कि अडानी ने लगातार महंगा कोयला दिया। इसके चलते ईंधन की कीमत बढ़ी और लोगों को ज्यादा भुगतान करना पड़ा। पिछले 2 साल में अडानी ने ताइवान, दुबई और सिंगापुर से 5 अरब डॉलर मूल्य का कोयला मंगाया, जो कई बार बाजार मूल्य से दुगने से भी अधिक की कीमत पर था। इनमें से एक कंपनी का जो मालिकाना हक है वो एक ताइवानी व्यवसायी के पास है, जिसे हाल ही में
फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी कंपनियों के एक बड़े छिपे हुए शेयरधारक के तौर पर नामित किया है, यानी अडानी अपनी ही कंपनी से कोयला अपने नाम पर खरीद रहे हैं और ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 और 2021 के बीच 32 महीनों में एक अडानी कंपनी जो इंडोनेशिया से कोयले को लेती है, 30 शिपमेंट उसके आते हैं, उसकी भी जांच की है। सभी मामलों में रिकॉर्ड कीमत नजर आती है। तमाम ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक शिपमेंट की कीमत $70 मिलियन से अधिक बढ़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 21 के बीच 32 महीनों के रिकॉर्ड को खंगाला है और उसमें यह पाया है कि किस तरह से अडानी ने कोयला लिया और उसे दुगनी, तिगनी और 4 गुनी कीमत पर बेच दिया। और जिन लोगों से कोयला लिया वो भी अडानी की ही कंपनी में शेयरधारक हैं या प्रमोटर हैं, यानी कोयला भी अडानी अपने ही लोगों से ले रहे हैं और मुनाफा देश के लोगों से वसूला जा रहा है। और इसकी कीमत भारत के लोग इसलिए अदा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें महंगी बिजली मिल रही है। कुल मिलाकर इस कोयले के खेल में किस किस के हाथ काले हैं, ये अभी वक्त के साथ साथ पर्दे के पीछे जो खेल है वो खुलता जा रहा है। वो तमाम हाथ और वो तमाम नाम भी सामने आते जा रहे हैं।